650 पॉइंट तक की मूव आराम से आ सकती है अगर 700 के ऊपर सस्टेन होता है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मार्केट 1000 पॉइंट से ऊपर भी जा सकती है इस लेवल से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, फ्राइडे को एक बहुत बढ़िया गैप डाउन हुआ था और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि हमने मार्केट खुलने से पहले की क्या प्रिडिक्शन करी थी और क्या हमारा एनालिसिस था। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये मेरा है टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल पे मैंने यहाँ पे सुबह 8:42 पे आपको क्या लिखा था, आप पढ़ो खुद। गिफ्ट निफ्टी डाउन बाय 150 प्लस पॉइंट्स, वी विल सी अ गैप डाउन ओपनिंग। गैप डाउन आप देख सकते हो, कुछ 100 से ऊपर ज्यादा पॉइंट्स में जाके गैप डाउन हुई थी। मैंने बोला था इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द टारगेट ऑफ 19,880 एंड 20,000, फुल रिकवरी पॉसिबल टुडे। और आप जानते हो पूरी मार्केट नीचे 200 तक, पता नहीं कितना नीचे तक गई थी, 19,000। आप अगर एक बार देखो लो कितना लगा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 19,635 का लो लगा और 19,805 का, तो ऑलमोस्ट मार्केट 150 पॉइंट प्लस जाके रिकवर हुई है लो से, ठीक है। तो जो मैंने बोला था वही हुआ है। अगर मेरा पार्शियल एनालिसिस करेक्ट हुआ है, देयर आर हाई चांस कि मेरा पूरा एनालिसिस भी हिट होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले हैं, साथ ही साथ हम उनका वीकली और इंट्राडे के बारे में देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का, उसको आप ज्वाइन करके चल सकते हो। तो बात करते हैं जल्दी से निफ्टी के बारे में। निफ्टी में मैंने यहाँ पे ईएमए का कुछ सेटअप लगा रखा है, ईएमए 20, 50, 100 और 200। देखो, अगर प्राइस सारी ईएमएस के ऊपर है, देयर आर हाई चांस कि यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड चल रहा होगा। अगर प्राइस नीचे आ जाता है तो कहीं ना कहीं साइडवेज होगा या कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी एजम्पशन तो नहीं बोलूंगा, ये एक थ्योरी होती है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ से प्राइस एक करेक्शन थी, लेकिन जब ये इसके नीचे आया तो पूरा डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे भी सेम सिनेरियो हुआ, लेकिन कुछ दिन पहले एक बहुत बढ़िया क्लोजिंग हुई थी मार्केट में। 19,675 का जो हमारा एक रेसिस्टेंस थी, उसके ऊपर आके मार्केट ने क्लोज किया। अगले दिन गैप अप दिखाया, फिर उसके अगले दिन मार्केट ने कहीं ना कहीं रेंज में ट्रेड करा और फिर एक सडन गैप डाउन देखने को मिला। और गैप डाउन अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे गैप डाउन को कैसे देखा, ये गैप डाउन हुआ और मैंने आपको क्यों बोला कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। एक रीजन ये है कि अब ट्रेंड में अगर कभी भी गैप डाउन लगते हैं या मार्केट प्रीवियस डे के लोज के पास पहुंचती है या नीचे गिर रही होती है, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे ये एक अप ट्रेंड है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ओपन हुआ, प्राइस नीचे गया तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट डे गैप अप हुआ, प्राइस नीचे गया तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी, और क्लोजिंग हुई ऊपर आके। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हो, प्राइस यहाँ ओपन हुआ, पहले नीचे गया तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी थी और प्राइस ऊपर आके क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे भी आप देख सकते हो, नीचे गया और फिर कितनी बढ़िया कैंडल बनाई। तो सिमिलरली ये एक सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। और मेरे अकॉर्डिंग आने वाले दिन में आपको 0.618 लेवल जो है ऑलमोस्ट 19,880 ये देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो टारगेट होगा हमारा 20,000 प्लस 20,121। ये तीन टारगेट के लिए मेरे को लगता है मार्केट कहीं ना कहीं आने वाली है। अभी चल रही है 19,750 के पास। जब मार्केट नीचे थी, ये ब्रेक कर रही थी, मैंने आपको तब भी 20,000 के लेवल बोले थे। तो सिंपल है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, एक हायर की फॉर्मेशन लग गई है, ठीक है। लोज जो है वो ऊपर की तरफ भी शिफ्ट हो गया, हायर लो बन गया। तो जो लो, अब जो गिरावट बनी वो कौन सा हुआ, हायर लो। और अब क्या बनना चाहिए, एक हायर हाई। तो इसी बेस पे देयर आर हाई चांस कि आपको मंडे को 19,900 तक का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। तो इसी व्यू से हम अपना इंट्राडे बनाना चाहेंगे और चलते हैं वापस से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि हमको कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए या कहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना लाइन से, मैं बिल्कुल आपको समझाने वाला हूँ क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले इंट्राडे के बारे में बात करते हैं। गैप डाउन हुआ, देख सकते हो यहाँ पे लो लगा, पहले ही कैंडल में ऑलमोस्ट रिकवरी। उसके बाद प्राइस नीचे गया है, यहाँ से लेके इधर की ये ऑलमोस्ट क्या है, 50 से लेके 61.8% की रिट्रेसमेंट, जिसको हम गोल्डन रिवर्सल जोन भी बोलते हैं। और अगर आपको याद होगा तो मैंने टेलीग्राम पे बोला था कि या तो आप 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस से यहीं से बाइंग कर लो, स्टॉप लॉस बिल्कुल हिट नहीं हुआ। और सेफ ट्रेडर जो है वो एक हायर हाई की फॉर्मेशन का वेट करो। हायर हाई की फॉर्मेशन यहाँ लगी, इधर बाइंग बनती थी, यहाँ से लेके एक स्ट्रेट अप मूव आई है, पूरी मार्केट रिकवर हुई है, यहाँ पे क्लोज हुई थी और यहाँ तक हाई मारा। उसके बाद एंड में जो हुआ है प्रॉफिट बुकिंग हुई है और कुछ भी नहीं है। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, हमको यहाँ पे एक लो दिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे एक हायर लो दिखा है, फिर यहाँ पे हमको एक हायर हाई दिखा है, ये भी एक हाई था।
फिर यहाँ पे जो है मार्केट एक हायर लो की फॉर्मेशन बना रही है। देयर आर हाई चांस कि मार्केट यहीं कहीं से वापस ऊपर जाके एक हायर हाई की फॉर्मेशन बना देगी। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो कल मंडे को 19,750 के ऊपर आके मार्केट सस्टेन करती है, 19,750 के ऊपर आके मार्केट यहाँ कहीं सस्टेन कर रही है, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा 19,800, और बाय चांस अगर गैप अप कहीं लगता है तो 19,800 का ब्रेक होने का वेट कर सकते हो। जैसे ये हाई ब्रेक होगा 19,805 का, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा 19,840 एंड 19,882। ये लेवल्स के ब्रेक होने के बाद ये कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस की तरह ऐड कर रहा है। इस लेवल के ब्रेक होने के बाद मार्केट 61% तक का रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो अचीव करते हुए दिखेगी। तो अभी मार्केट है 736, और मैं कह रहा हूँ 19,880 आने वाला है। मंडे को पहला दिन होगा जब नवरात्रे वाले दिन मार्केट खुलेगी, तो आप देख सकते हो मेरे को कहीं ना कहीं बुलिश सेंटीमेंट लग रहा है मार्केट का। ठीक है, इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी कुछ नहीं कर पाई हमारी मार्केट का, कुछ भी नहीं हो पाया, मतलब ऊपर ही गई है। तो व्यू के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। एक बियरिश बैट पैटर्न बन रहा था, मैंने आपको बताया था 20,000 का लेवल मैंने कुछ दिन पहले दिया था, हम 20,000 के व्यू पे ही चलेंगे। बात करेंगे सेलिंग के बारे में। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रही, या जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हो रहा 19,635, आपको बिल्कुल भी सेल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब तक इंडेक्स इन लेवल्स के ऊपर है, या मोटा मोटा मान के चलो 19,700 के ऊपर है, तब तक हम एकदम बुलिश हैं और बाय ऑन डिप करके चलेंगे। तो टारगेट होगा हमारा अभी 19,800, 19,840, 19,880। कुछ दिन में अगर मार्केट 19,880 के ऊपर आके सस्टेन होती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 20,000 का। तो आई होप हमको वो भी अचीव होता हुआ दिखे। चलते हैं बैंक निफ्टी में। आई होप आपको इन्फ्लुएंसेस क्लियर हुआ हो। यहाँ पे चलेंगे हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया है। सबसे पहले हम डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट के बाद हम यहाँ पे प्रॉपर वीकली एनालिसिस करेंगे। मैं ईएमएस का सेटअप वापस लगा लेता हूँ। ईएमएस के सेटअप में थोड़ा बहुत जो बैंक है वो बियरिश बनाता हुआ दिख रहा है। क्यों पता नहीं, क्यों निफ्टी अलग दिखाती है और बैंक निफ्टी अलग दिखाती है। निफ्टी बुलिश है और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं दबाव है। वो इसलिए है क्योंकि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा, ये वाला लेवल कौन सा है, ऑलमोस्ट 44,700 मान के चलो, 44,700 के ऊपर जब तक मार्केट ढंग से सस्टेन नहीं हो रही, तब तक आपको बाइंग के बारे में थोड़ा बहुत कॉशियस हो सकते हो अगर पोजीशनल लेके जा रहे हो तो। ठीक है, इंट्राडे की बात अलग है। पोजीशनली अगर होल्ड करना है, जब तक 44,700 ब्रेक होके सस्टेन होके क्लोज नहीं करता, तब तक आप बाइंग के बारे में नहीं सोच सकते। और बाय चांस इसने अगर कर दिया तो उसके भी टारगेट मैं निकाल देता हूं। और टारगेट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इंडेक्स जो है, बहुत सीखने की चीज है यहाँ पे। इंडेक्स बड़े टाइम फ्रेम में साइडवेज है। ठीक है, जब जब यहाँ पे आता है एक हमको वापस अप मूव देता है, कहाँ तक की, ऑलमोस्ट 46,000 तक की। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस गिरावट का फिबोनाची लगाएंगे और ये देखेंगे कि कितने परसेंट रिट्रेसमेंट हो गई है और कितनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा अपने, यहाँ देखो मैंने फिबोनाची लगाया, नीचे से लेके ऊपर लगाओ या ऊपर से लेके नीचे लगाओ, जो बीच के 3 लेवल होते हैं वो मेन होते हैं। ठीक है, 61% रिट्रेसमेंट लेवल मैक्सिमम। अभी हम यहाँ पे क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि अगर मार्केट आने वाले दिन में 44,700 के ऊपर आके सस्टेन होती है, हमारा टारगेट होगा 50% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि है 45,050। उसके बाद हमारा 61 रिट्रेसमेंट लेवल जो कि है 45,350। तो आप मान के चल सकते हो 650 पॉइंट तक की मूव आराम से आ सकती है अगर 700 के ऊपर सस्टेन होता है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मार्केट 1,000 पॉइंट से ऊपर भी जा सकती है इस लेवल से। अगर मैं ज्यूम कर लूं कि आने वाले दिन में मार्केट ये ब्रेक करने वाली है, तो टारगेट क्या होगा ये। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिस्क रिवॉर्ड अच्छी करने के लिए यहाँ से बाइंग करने के बजाय हम इसके स्टॉप लॉस से यहीं से ही अगर हम बाइंग लगाएं, तो देयर आर हाई चांस कि कुछ दिन में ये ब्रेक होगा और 45,350 के ऊपर आके मार्केट सस्टेन हो सकती है, पहुंच सकती है, टारगेट हिट कर सकती है। तो जो फ्यूचर पे ट्रेड करते हैं उनको तो मैं बोलूंगा ये बेस्ट ट्रेड है, आप मंडे को खुलते ही बाय कर लो। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा सकते हो 43,800 का। अगर हिट हो गया तो कोई बात नहीं, हम कहीं और से रिकवर कर लेंगे। और अगर बाई चांस टारगेट हिट होता है तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छी बैठी बैठेगी। मैं आपको एक लॉन्ग पोजीशन लगा के दिखा देता हूँ। सपोज करो इधर ही आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग पोजीशन, इधर ही जहाँ क्लोज हुई है वहां कहीं पे देखते हो, तो 491 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और मैक्सिमम टारगेट होगा 1,065 पॉइंट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड 2 की है। अगर 491 पॉइंट्स का लॉस आएगा तो कहीं ना कहीं अगर टारगेट हिट होने पे 1,065 पॉइंट भी आ सकते हैं। तो ये तो हुआ मेरा वीकली वाला। इस लेवल के नीचे जब तक मार्केट 43,000, आपको मैं एग्जैक्ट लेवल बता दूं, जब तक मार्केट 43,600 के ऊपर है आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचो। ठीक है, साइडवेज है, थोड़ा बहुत पोजीशन साइज कम रख के चलो क्योंकि
एकदम से ऊपर जाएगी फिर एकदम से नीचे आ जाएगी, जैसे आपने देखा एंड में हुआ। तो जब तक मार्केट 43,600 के ऊपर है, कहीं ना कहीं बाइंग के बारे में ही सोचना चाहिए। बैंकिंग स्टॉक्स भी आप खरीद सकते हो। 43,600 ब्रेक होगा तो 43,300 के पास पहुंचेगी, क्योंकि वो EMA 200 है डेली टाइम फ्रेम का, और वो भी अपने आप में एक बेस्ट बाइंग जोन होगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीकली एनालिसिस क्लियर हुआ हो। जल्दी से चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे को समझते हैं और अपना ट्रेड सेटअप बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हटाऊंगा EMA, ठीक है, और बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे। तो गैप डाउन लगा, ठीक है, मार्केट बहुत देर रेंज में रही, याद होगा प्रीमियम चैनल पे 265 पे यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन दी थी 44,300 की फॉर द टारगेट ऑफ 365, और इस पे 400 रुपए तक का उस पे हाई लगा। ठीक है, तो ये पूरी मूव हमने कैच करी है। उसके बाद यहाँ से एक सडन फॉल आई, हमने अवॉइड करा, क्योंकि व्यू अगर बुलिश है तो फिर मैं इधर क्या करूं। यहाँ पे देखो इतना छोटा सा रेंज है, यहाँ कहीं पे ट्रेड एक्टिव हुआ तो हमारे पास स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई स्टॉप लॉस ही नहीं है। ये हाई पे आप अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिर रही है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे। ठीक है, तो हमारे पास मेन चीज है कि स्टॉप लॉस होने चाहिए। अगर स्टॉप लॉस नहीं है तो ट्रेड नहीं बनेगा। तो इसलिए हमको कहीं ना कहीं यहाँ पे जब मार्केट साइडवेज होती है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट साइडवेज होती है। लेकिन यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी होती है। मार्केट साइडवेज है क्योंकि हमारे पास स्टॉप लॉस पड़े हैं, इसलिए हम ट्रेड दे रहे हैं। अगर हमारे पास स्टॉप लॉस ही नहीं है तो हम ट्रेड क्यों देंगे। जैसे इस गिरावट में हमारे पास स्टॉप लॉस नहीं था, वरना हम ये पुट भी दे देते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिंपल है, मार्केट बिल्कुल लो पे आ चुकी है, वहीं पे क्लोज करिए जहाँ पे लो हुआ है। तो अगर आप कैंडल देखोगे, यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे लो लगा था, यहाँ पे हाई लगा था, और वापस क्लोज यहाँ हुआ है। तो देर आर तो कैसी कैंडल बनी है, कुछ ऐसी कैंडल हमको देखने को मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बियरिश कैंडल देखने को मिली है अपने रेसिस्टेंस जोन पे। अगर ये वाला लो मंडे को ब्रेक होता है, बहुत बढ़िया सेलिंग आ सकती है, सेल करके चल सकते हो 44,200 के नीचे। टारगेट होगा आपका 44,150, बहुत छोटा, क्योंकि ये एक फिबोनाची लेवल है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे आप लोगों को ट्रैप करके वापस ऊपर चली जाए, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बाय चांस 44,150 ब्रेक होता है तो सीधी गिरावट 44,000 तक आ सकती है। ठीक है, तो एक तो ये ट्रेड हो गया। दूसरा ट्रेड ये है कि बाय चांस अगर गैप अप वगैरह लगता है तो आप इसको मार 12 बजे तक या 1 बजे तक नो ट्रेड। क्यों? रीजन है, इतनी बड़ी रेंज खुल गई है, 44,563 और 44,200, ऑलमोस्ट 350 पॉइंट। 350 पॉइंट के ऊपर ही बाइंग बनती है, इसके नीचे नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पे ना जब ये ब्रेक करेगा तो एक सडन अपमूव मिलेगी। इसके बीच में मार्केट साइडवेज बहुत चॉपी हो जाएगी। तो आपको वेट करना है कि वो कुछ पैटर्न बनाए या कुछ वो रेंज छोटी करे, और उसके बाद आपको कहीं यहाँ से सेल मिले या यहाँ से बाइंग मिले, तो ये वाला टारगेट होगा। समझ गए होगा आई होप। ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रायंगल पैटर्न भी बन सकता है या कुछ भी बन सकता है। अगर नीचे भी जाना होगा तो ये आपको पहले स्टॉप लॉस देगा। कैसे? थोड़ी देर ऊपर होगा, यहाँ पे आपका कुछ बियर फ्लैग बन जाएगा, यहाँ ब्रेकडाउन होगा, यहाँ स्टॉप लॉस लगेगा, और फिर आप ये पूरी ट्रेंड को राइड कर सकते हो। ठीक है, और अगर बाइंग करनी होगी तो बाइंग कैसे होगी। सपोज करो ये नीचे है, यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे यहाँ से मार्केट ने अपमूव मारी है, यहाँ से मार्केट रुक गई है, और अगर गैप अप लगता है, देखो यहाँ पे सपोज करो गैप अप लगा, ठीक है, यहाँ कहीं पे हाई लग गया, उसके बाद वापस मार्केट नीचे आती है, फिर मार्केट ऊपर जा रही होती है। तो जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बन गया। देखो हमको इतनी ज्यादा नॉलेज है, हमें पता है कैसे कैसे मार्केट में पैटर्न्स बनते हैं। उसी के बेस पे मैं आपको समझा पा रहा हूँ और बता पा रहा हूँ कि अगर मार्केट को ऊपर भी जाना होगा ना, आप लोगों का 1-2 घंटा खराब करेगी, कुछ पैटर्न बनाएगी, कुछ फॉर्मेशन बनाएगी, उसके बाद ऊपर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि जितना पेशेंस रखोगे ना, तभी प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ पे आप आंख बंद करके बाय कर लोगे, हो सकता है प्रॉफिट हो जाए क्योंकि सपोर्ट के पास है, लेकिन आपका जो बेस्ट ट्रेड होगा ना, वो होगा मार्केट का 1-2 घंटा साइडवेज हो जाए, कोई पैटर्न बनाए, या तो बियर फ्लैग बना के नीचे जाएगी, या हो सकता है डबल बॉटम बना के रिवर्सल दे। क्योंकि मार्केट में दो तरीके के पैटर्न होते हैं, एक होता है रिवर्सल पैटर्न और एक होता है कॉन्टिन्यूएशन। अगर कॉन्टिन्यूएशन में नीचे जा, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न मतलब जो प्रीवियस सेंटिमेंट है उसका आगे कंटिन्यूएशन होना, तो क्या होगा, पुल बैक लेगी। पुल बैक लेने के बाद, जैसे पुल बैक भी अगर इसको लेना होगा, एक हाई रहेगी, फॉर्मेशन आएगी, यहाँ पे हम कहीं ट्रेंड खींच देंगे, और अगर यहाँ ब्रेक डाउन होता है तो नीचे जाएगी। तो इसको क्या बोला हमने, इसको हमने बोला बियर फ्लैग। और बियर फ्लैग क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है, बियर फ्लैग कैसे हो गया, ये एक पोल है, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन बनेगी वो फ्लैग पैटर्न बन सकती है, या कोई ट्राइंगल पैटर्न बना दे, फिर उसके बाद उसका ब्रेकडाउन हो जाए, तो हमारे पास स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। तो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में समझ आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आई होप आप इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।